प्रमुख पात्र बनना है ना, उनकी बोली फिक्स कर देती हैं, जो जब जागो जब भी सवेरा। श्रीमान निर्मल कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, प्रियल जी, सम्यक जी, समस्त पुराने मिर्ची वाले और नए सम्यक ज्वेलर्स परिवार ने महासभा को प्राप्त किया। एक बार तालियों का उद्घोष करिएगा। इन्होंने सम्मान प्राप्त किया है, इसके लिए तालियों का उद्घोष करिएगा, अभिनंदन करिएगा सर। माला पे तिलक लगा दो, इनके गले में माला। बोली प्रारंभ कर रहे हैं। जो लोग पीछे जाग रहे हो वो आगे आ जाएं और हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। महायज्ञ नायक जो पूरा का पूरा अनुष्ठान और आंटी गाउन हाउस परिवार 1 वर्ष पूर्व उनकी माँ हाँ पौआ भाई की जीवन संगनी। और ओम राम नमो निरंतरम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। बोलो नमोस्तु नमः। हम बोलेंगे, आपको क्या बोलना है? तर्जनी। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम तर्जनी अभ्याम नमः। नमोस्तु नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। अरे अनामिका। ओम रोम नमो पज्जड़म रोम अनामिकाभ्याम नमः। कनिष्ठ सुनहरा कनिष्ठाभ्याम नमः। अपनी हथेली पर जल लगाइए। ओम राम रिमरा कर तालाभ्याम नमः। पृष्ठ भाग पर जल लगाएं। ओम राम रिमरा कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब अपने हाथों पर कौन मम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने दोनों हाथों को बदन पर रखिएगा, मुख पर। ओम ह्रीम नमो सिद्धणम ह्रीम मम बदनम रक्ष रक्ष। अपने दोनों हाथों रोम मम नाभिम रक्ष रक्ष। अपने दोनों पैरों से हाथ लगाइएगा। ओम ह्रा नमो ह्रा मम पादौ रक्ष रक्ष। मम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्ष। एक बार चारों दिशा में पुष्पन कर दें पुनः। ओ पहले पूजा द्रव्य का स्पर्श करें। ओम रूम नमो नमः पूजा द्रव्यम रक्ष रक्ष। ओम श्रीमते अर्हते परमेश्वर दुष्ट दयामूल धर्म पृष्ठ यष्ट याजक भव्य जनानाम सद्धर्म श्री वलायु आरोग्य ऐश्वर्य बुद्धिरहितो श्री जिनमज सांसने भगवते मेहदी महावीर वर्धमान तीतंकरे धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुंदामनाय मध्यलोके जम्बू दीपे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे अशोक नगर नामने नगरे विधि अलंकार मंडपाग्रे हुंडाव स्वप्ने काले दुखम नामनी पंचम काल युग प्रभृत वीर निर्माण संवत 2551 मासानाम उत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथि सोमवासरे जिन प्रथमा सानिध्य दिगंबराचार्य शांति वीर शिव ज्ञान विद्यासागर परंपराय आरिका रत्न सृष्टि भूषण विश्वसी मत माताजी सत्संग सानिध्य श्रावक साविका नाम चतुर्विध संघ सानिध्य विशापाहार विधान सानिध्य संपन्न करणार्थम निर्विघ्न समाप्तार्थम सकलीकृत निश्रेय सिद्ध्यर्थम शुद्ध्यर्थम द्रव्य शुद्ध्यर्थम पांच शुद्ध्यर्थम क्रिया शुद्ध्यर्थम शांत्यार्थम पुण्याय वार्चनार्थम नवरत्न गंधाचादि बीज शोभितम शुद्ध प्रासुक जल परिपूर्तम मंगल कुंभ मंडपाग्रे शुद्धे स्थापनम करोमि। ह्रीं क्षीं हंसा स्वाहा। तिमिर्जालहरं प्रकरधरामि सुमंगलकमुदा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमहर्कं दीपकं स्थापयामि। चलिए एक क्रिया और मंडल की रह गई है, वो ठीक से करें और विनय पाठ चालू करें। चलिए हमारी प्रमुख इंद्राणियां मंडल के चारों तरफ मौली वो बांध दें। जीवन सफल बना ले बिटिया बिटिया। बोलो जग की पीड़ा हरण भवद शोषण हार नायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता। और जल ज्ञान भानु
ताड़नहार दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार निर्मल प्रभो कोई कर्म रज हाय हाय करिया जगत में जन को शिव तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग डर जाए शत्रु मित्रता को धरे विष निर्मितता खाए प्रभो तुम बिन भूपार करे देवटिया तुम हो प्रभु जय 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 दिन देव जग में मिले सरागे राग बैठो राग कुटे बजाते रहो एक एक लेते जाओ अष्ट प्रातिहार्य मंगल द्रव्य सौरभ एक एक करके बदलते जाओ एक दूसरे के हाथ में लेकर साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ देखो सौरभ कितने गोद कितनार की कितने अंश अज्ञान आज धन्य मानुष भयो पायो जिन बरखान अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार इंद्रादित्य गणपति पति हाय हाय विनती भगवान अपना बिरद निखार कीजिए आप जान आपकी नेक सुदृष्टि जग उतरत है पार हाँ हाँ डूब्यो जात हूँ नेक निहार विकार जो मेरे को और सुन वो न मिले और मेरे को तो सावरी गाते पड़ा पुकार हाँ बंदो पाँचों परम गुरु गुरु वंदत जाओ नाम कम लिखे गए हैं और अष्ट प्रातिहारी 24 हो गए हैं महावीर जी सिंघाड़ा में एक नाम आया है जो भी रह गए हैं पितापहार मंडलोपरि अष्ट प्रातिहारे अष्ट मंगल द्रव स्थापयामि स्वाहा तत्पाण सुदशोत्याय नमो नमः अर्घम निर्वपामि ते ओम ह्रीं विधि अग्निप्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपामि दोनों हाथ न कच्चा है न बन सभी लोग उठाओ सीधे सीधे उठाओ देखो या तो भक्ति में खो जाओ वरना घर जाके सो जाओ तो किस किस को सोना है नहीं सोना ना तो उठाओ सीधे हाथ न कच्चा है न बच्चा है मेरा भगवान सच्चा है बुराई से भरे जग में इसी का नाम चढ़ाओ पुष्प हो श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजित श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा शिष्य पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रेयोः स्वस्ति स्वस्ति श्री वासपूज्य श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनन्तः श्री धर्मः स्वस्ति स्वस्ति श्री शान्तिः श्री कुंतुः स्वस्ति स्वस्ति श्री हरिनाथ श्री मल्लिः स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रतः श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथः श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानः प्यारा ऊंचे ऊंचे
ऊंचे ऊंचे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है वो तीरथ हमारा। प्रबोधः स्वस्ति क्रियासु कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजं संभिन्य संश्रोत्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना संस्पर्शिणं संशमनं च दूरा दास्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलाद्वहन्तः बोलो प्रज्ञा प्रधानाः श्रमणा समृद्धा प्रतीक बुद्धाः तत्सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टाङ्गनिमित्त विज्ञः जङ्गानन प्रतिघात गुणप्रधाना तं तपो घोर पराक्रमस्था ब्रह्म परं घोरि गुणाश्चरन्तः खिल विड्जल मलौषधीशा क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः क्षीण संवासि महारसाश्च तेरे चरणों स्वर्ग पालिया देव शास्त्री गुरु नमन करी नमन करी नमन करी देव शास्त्री गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्याय सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त होलसाय नमो चित्त होलसाय प्रभु जी मेरे नमो चित्त होलसाय। चलेंगे भैया तीन जी। लोक के नाथ का आवाहन। जो लोग खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाए, जो नहीं खड़े हो सकते वो भी खड़े हो जाए। क्या बात है। शंकरिब्बो श्री अनंतानंद परमेष्टिब्बो अत्र दृष्टि ठाटा इति स्थापनम्। जय हो। ओम सन्निहितो भव भव सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलम छिपामि। छिपामि। सुनिए हरे रंग की प्रभु जी हरे रंग की हम तो ओढ़ेंगे चुनरिया तुम्हारे रंग की हम तो के जग में स्वामी ने जल से शुचिता को माना शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रिनिधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय जल ले श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान सिर 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। मंदिर में चमर होंगे, 2-4 जोड़ी चमर ला करके यहाँ तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंद चित्त परमेष्टिभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। मत बाणों से विधि करके चौकती दुख उपजाया है। स्थिरता निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। वो पल पल रहते मेरे साथ वो धूबन जी के आदिनाथ, वो धूबन जी के आदिनाथ। सद्गुरु बच विद्वान्वी तीर्थंकर श्री अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यः काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामते। जय बरसे रंग बरसे दरबार प्रभु जी थारे रंग बरसे दरबार प्रभु जी थारे रंग बरसे मन हर्षे दरबार प्रभु जी थारे मन हर्षे। षट रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई सर्वदा भूख की मीटने को श्री देवी शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर। नीचे वालों की आवाज नहीं आ रही है थोड़ा। सद्गुरु बच विद्वान्वी तीर्थंकरिब्बो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः
महाक्षुधा रोग नाशनाय निवेदन कामते। मिलके मनाएंगे बैरागी और सर्वस त्यागी, तुझे हम मिलके मनाएंगे। तेरे आंगन भक्ति भाव की, तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा बहाएंगे। बैरागी और सर्वस त्यागी, तुझे हम मिलके मनाएंगे। बोला आदिनाथ भगवान की। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और द्वेष नशाएगी। उस शक्ति देहन प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीसित धंकरे। ओम बीज देवसाद गुरु विद्वान वीति सिर अनंतन चित्परमेटिबो अष्टकरम दनाय धूपन पामते। चलिए मंडल नसीब तेरा जाग जाएगा। बोला आदिनाथ भगवान की। तुम टिंग में ले आया आत्म रस भीजे निज गुण फल, मम मन अब उनमें ललचाया। अब मोक्ष महाबल पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री बीसित धंकरे। जितने ओम लोग हो प्रेम उतनी से आवाज। देव। भक्ति का रंग जमा जब द्वार आया, वो माँ का प्यार पाया। जब द्वार आया, वो इनका प्यार पाया। भैया कह रहे हैं, ये धर्म है आत्म ज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है जैनों का कहना। हो देखिए भैया लोग कमेंट जाप हम चतुर्मास में कराते हैं, लेकिन आप एक समय ऐसा होता है जो आदिनाथ भगवान का निर्वाण दिवस भी मनाते हैं। आपके यहाँ वो कल पावन दिन है, क्योंकि उसके रक्षा सूत्र भी होते हैं, वो आप लोगों को किसी किसी को प्राप्त हो सकते हैं। तो अभी भैया लोग बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग भगवान की भक्ति में, क्योंकि हम एक चतुर्मास मैंने किया है सुल्तानपुर, कोई विश्वास करेगा, गुड़गांव का कैंसिल होकर सुल्तानपुर किया। कितने घर थे मालूम? 10 घर थे। 10 घर का मतलब 10 चूल्हे थे, और मुझे करना नहीं था, लेकिन वहां एक भाभी आती थी, इतनी बीमार थी कि मुझे लगता था मंदिर में ही खत्म हो जाएंगे। लोग हमसे कहते थे वो पैर छूती है, बोलते तुम छू ना दूर से, क्योंकि उनकी पस कोई एलर्जी थी तो पस निकलती रहती थी, और इतनी सारी बीमारियां थी कि उन्हें 2-4 लोग तो उठा के लाते थे। वो एक दिन लोगों ने हमसे पूछा, माता जी जाप करेंगे तो ठीक हो जाएंगे? हमने कहा नहीं जाप नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता ही था मंदिर में खत्म हो गई तो सूतक उतक और लग जाएगा। हमने कहा नहीं करेंगे। लेकिन वो 1 महीने बाद, मंदिर से थोड़े हम दूर ठहरे हुए थे, 1 महीने बाद जब समापन हुआ उस दिन आई वो और मेरे पैर छूने लगी। करुणा नाम था। मैंने उन्हें डांट के कहा, आपसे कहा ना दूर से किया करो। तो बोली माता जी मैं ठीक हो गई। अभी यहाँ इनके यहाँ तो कम से कम 65 लोग ठीक हो गए। तो ये सब भगवान का चमत्कार है। आप लोग भी यहाँ भाव से भक्ति से कर रहे हैं, और आप लोग भी कोई इतनी अच्छी भक्ति करें, क्योंकि श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। आप विचार कर सकते हैं, 10 घर सुल्तानपुर में थे, और 10 घर का मतलब इतना देहात थी, इतनी देहात थी कि वहां समझिए सब्जी भी नहीं मिलती थी।
और 99% मुसलमान थे, 1% हिंदू, 10 घर अपने, और उसके पास ही 18 घर दूसरे गांव में थे चिलकाना में। लेकिन एक भैया की इतनी भक्ति रही, राइस मिल वाले हैं वो, और तेज भाई साहब नाम उनका, उनकी गाड़ियां, क्योंकि बीच में पूरा एरिया वो खराब था, तो उनकी गाड़ियां सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक 2 गाड़ियां चिलकाना से सुल्तानपुर के लिए चलती थी। और जब लास्ट में उनने, वैसे शुरू में तो बताया था माता जी मेरी पुत्र वधू की किडनी खराब है, लेकिन लास्ट में मुझे आदिनाथ की कृपा का प्रभाव देखो कि बोले माता जी कैसे ठीक हो गई। जब डॉक्टर को चेकअप कराने गए तो उन्होंने कहा कहाँ की दवाई तुम और चला रहे हो, जो 70% खराब थी वो मात्र 30% रह गई। तो आप ध्यान रखना, श्रद्धा आप इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है जैनों का कहना। यह समय सार का चिंतन है या नियम सार का मंथन है। यहाँ रहते हैं ज्ञानी, यहाँ रहते हैं ज्ञानी, मस्ती में मस्ती है सबकी अस्थि में। हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अस्थि में मस्ती ज्ञानी की, ये बात है वेद विज्ञानी की। यहाँ जलते हैं झरने, यहाँ जलते हैं झरने, आनंद के आनंद ही आनंद आत्म है। जो कहा था उससे भी बढ़ के कर डाला है, जो कहा था उससे भी बढ़ के कर डाला है। मंदिर बड़े बाबा का, मंदिर बड़े बाबा का, सारे जग में आला है। मंदिर बड़े बाबा का, इस जग में आला है। आप लोग थक गए क्या? रानीला का भजन बोलो। नीला प्यारा धाम बाबा आदिनाथ विराजे है। रानीला प्यारा धाम बाबा आदिनाथ विराजे। श्री आदिनाथ विराजे 24 संग में साजे। श्री आदिनाथ विराजे 24 संग में साजे। है रानीला प्यारा धाम बाबा आदिनाथ विराजे। राधा बाबा आदिनाथ विराजे। प्रभु जी मेरे आदिनाथ सारी दुनिया के अंदर तुम्हारा पहला नंबर। सारी दुनिया के अंदर तुम्हारा पहला नंबर। प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे आदिनाथ। बाबा ओम ओम ओम। मैंने हालांकि संकल्प लिया था, क्योंकि जैसे आपको पता जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि या तो इस पार कर या उस पार कर। और एक बार तो हमें जब डॉक्टरों ने, दिल्ली के डॉक्टर आए तो उन्होंने हमसे तो कह दिया हम आपको दवाई देंगे ठीक हो जाओगे। लेकिन मेरे कमरे के बाहर जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे, भक्त लोग और डॉक्टर, तो डॉक्टर ने के शब्द मैंने सुन लिए थे कि माता जी कभी चल नहीं सकेंगी, और यदि चलने की कोशिश करेंगी तो 1-2 महीने बाद खड़े होने लायक भी नहीं बचेंगे। अब आप सोचिए दीक्षा को 2 साल हुए और ऐसी तकलीफ हो जाए, उस पर क्या गुजरती है। तो मैंने दुखी होकर कहा कि या तो मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ, या तो तुम ठीक करो, नहीं तो मेरी समाधि हो जाए। मन में ऐसा आया। लेकिन उसी रात हम, क्योंकि हम 7-8 बजे सो के उठते थे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती थी। कोई पैर दबाए उतनी देर भले सो ले, नहीं तो नहीं सो पाते थे। प्रवचन में, आहार में हमें जरूर पैर दबाए कोई तो आहार कर पाते थे, बैठ पाते थे। तो मुझे लगा कोई, सभी कभी दीदी लोग बोल देती थी उठ जाओ माता जी,
मुझे लगा उठो बोल रहा है कोई, लेकिन जब 2 बार मैंने देखा सब लोग तो सो रहे हैं, तीसरी बार आवाज आई रुको यहीं। तो मैंने मंदिर में जाकर, नीचे तो कमरा था भगवान जिसमें थे, मैंने कहा रुको रुको कहते हो, आज जब जानूं जब मैं बैठ जाऊं और मुझे तकलीफ नहीं हो। तो मैं 6 घंटे के करीब बैठी रही, फिर तो मेरा उत्साह बढ़ गया। फिर हम कमरे में सोने नहीं जाते थे, हम जाते ही नहीं थे कमरे में, क्योंकि आहार किया और मंदिर में बैठे रहते थे। हम रात में भी मंदिर में बैठे थे, क्योंकि मंदिर वैसा तो था नहीं और वैसी जगह है कि कोई आता नहीं है, तो पूरे दिन मंदिर खाली ही पड़ा रहता था। तो हम जाके बैठे रहते थे। लेकिन हमें दूसरे दिन ऐसा हुआ कि पूरे दिन हम बैठे रहे, हमको जरा भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन फिर जिस दिन चतुर्दशी, मेरी दीक्षा का दिवस था, चतुर्दशी थी, और उस दिन सुबह सुबह चतुर्दशी की रात्रि थी, हम मंदिर में ही, नींद आती थी तो वहीं पर चौकी पे थोड़ा सा सिर रखा और सो लिए, क्योंकि बहुत उम्मीद जग गई थी कि हम ठीक हो जाएंगे। तो दूसरे दिन सुबह सुबह की बात है, जैसे अभिषेक के बाद, वहाँ अभिषेक के लिए एक नेपाली अभिषेक करता था, नौकर था, बस वही अभिषेक करता था, किशन नाम था। जब हम भक्ति कर रहे थे तो हम भक्ति भक्तांबरी पढ़ रहे थे, झूठ क्योंकि आदि पुरुष आदि ही पढ़ रहे थे, भक्तांबरी पढ़ते रहते थे दिन भर। लेकिन उस समय हमने देखा क्या, ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत सारा पानी डाल दिया हो। तो मैंने उससे डांट के कहा कि देख के काम किया करो ना, वो खड़ा था वहीं पर, देख के काम किया करो, देखो कितना पानी डाला कि मेरे कपड़े गीले हो गए। हम आँख बंद करे थे तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन उसने कहा कि हम तो अभी कपड़े भी नहीं बदले, हम पानी लाए नहीं, हम तो ताला खोलने आए। हमने कहा तो इतना पानी? अचानक उसने कहा कि माता जी ये क्या हो रहा है, भगवान के पास से पानी आ रहा है। लेकिन वेदी की चौकी पर उतना ही पानी था, जैसे कि कोई लोटा थोड़ा सा डाल देता है तो उतना पानी था। लेकिन उस दिन के बाद हम ठीक हो गए। रात्रि में सपना आया, तुम 2 काम करोगी तो ठीक रहोगी, भोजन और पूजन। इसलिए हम खूब भगवान की आराधना कराते हैं, और साल में 1 बार हम आदिनाथ भगवान की चरणों में हाजिरी लगाने के लिए भेजते हैं, रानीला भेजते हैं लोगों को, वहाँ पर 1 बार जरूर। और बल्कि एक भैया हैं जो कि साल में वो हमारा विधान कराते ही कराते हैं। उनके बच्चे के दोनों बाल खराब थे, जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने उनसे वैसे ही कहा, हार हुआ तो सब कोई बहुत उम्मीद से आते हैं, लेकिन वो उस दिन बहुत उदास थे। मैंने कहा क्यों, तुम लोग क्यों? तो उनकी बच्चे की मम्मी रोने लगी। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी हमारे बच्चा तो एक ही है, दूसरे की उम्मीद हो नहीं सकता है। और उसके ऐसे आज वो बच्चा बहुत स्वस्थ है, कोई देख के नहीं कहेगा, लेकिन वो हमारा हर साल का विधान कराते ही कराते हैं। और आपको बता दो कि उस समय के बाद हम इसीलिए कभी भी आहार दान का इधर नहीं, हम कमेटियों में बोला हुआ है आहार दान का पैसा और कहीं खर्च नहीं करोगे। क्योंकि एक बार मुझे जब ऐसा हुआ, ठीक हो गए थे, हम वहाँ से निकले, सफीदो गांव है, हालांकि उन लोगों का पीठ पीछा है, सिर्फ 6 घर की समाज है, और सबसे पहला चौका सोनागिर चालू किया था और उन्हीं लोगों ने किया था। उस समय कोई ट्रस्ट, कोई कमेटी, कुछ नहीं थी। लेकिन हम आपको बता दें कि उस समय उनके यहाँ जैसे हम ठीक हो गए तो उधर विहार कर रहे थे हम, और अचानक सफीदों में हमें सपना आया कि तुमने काम नहीं किया। क्योंकि हमने जो कहीं पर इकट्ठा हुआ था, प्रीति जी के गाँव में ही इकट्ठा हुआ था, कुछ लोगों ने किया था इकट्ठा पैसा, लेकिन वो लोग हरियाणा के लोग थे, उनको उतना पता नहीं था चौका का। कहने माता जी मैं तो अच्छे काम में लगा देवांगा, मैंने मैं अच्छे काम में लगा दूंगा पैसा, छत्र चमार चौकियाँ अच्छी जगह लगा दिया, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन हम 15 दिन बाद दोबारा वॉमिटिंग हुई और उल्टियों के बाद हमारा लीवर खराब हो गया। उस समय वही सफीदों वाले भैया, उनको पता था कि सपना आया था कि तुमने लिया हुआ नियम पूरा नहीं किया, और उनने मेरी 1 महीने बाद हालत ऐसी हो गई कि आचार्य श्री ने भी कह दिया जहाँ समाधि करना हो वहाँ चली जाओ, मतलब पानीपत करना हो, सोनीपत करना हो, गुहाना करना हो, या जहाँ भी तुम्हारे भक्त कहें तो वहाँ तुम चली जाओ, क्योंकि महाराज जी को विहार करना था। लेकिन आप देखिए गुहाना वाले बोलने लगे हम अपने यहाँ समाधि कराएंगे, हम पालकी में ले जाएंगे लेकिन समाधि वहीं कराएंगे। लेकिन वो भाई चंदर भाई सफीदों वालों की हिम्मत देखिए, एक व्यक्ति ऐसा था, क्योंकि उसके यहाँ सपना आया था कि तुमने लिया हुआ नियम पूरा नहीं किया। उसने कहने लगा माता जी मैंने तो लगे थाने आहार का सपना आया था, थाने पूरा नहीं किया, और मैं करूँगा, हमारी माता ठीक होना चाहिए।
उस अकेले व्यक्ति ने, क्योंकि मेरी हालत पानीपत जाते जाते ऐसी हो गई थी कि एक ग्रास नहीं खा सकती थी। और जिस दिन वो व्यक्ति अकेला हिम्मत वाला व्यक्ति है कि उसने सोनागिर जाकर चौका चालू किया, उस दिन 5 साधु के आहार हुए। लेकिन शाम तक लोगों ने उसे बताया कि आज तो माता जी ने आहार कर लिया। मैंने जरूर मंदिर में जाकर भगवान से कहा कि मुझे सपना देते हो, हिम्मत हो तो करके बताओ, हमें मत दिया करो, हमारी कोई शक्ति है कि हम कैसे करेंगे, लोग नहीं करते तो। लेकिन आपकी शक्ति हो तो आप 6 महीना। मैंने घी, मीठा और दूध छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं 6 महीने का भक्ति करूंगी, आराधना करूंगी, करो तो करो, नहीं तो हम नहीं जानते। और उसके बाद 2 दिन में ही हम इतने ठीक हो गए कि हम करनाल होते हुए सोनीपत पानीपत से चंडीगढ़ पहुंच गए। और मात्र 6 महीना नहीं लगे। सोनागिर में आप जाएंगे, उसको अम्बाला के नाम से ही लोग जानते हैं कि अम्बाला के नाम से वो धर्मशाला है, मंदिर है, सब कुछ 6 महीने में पूरा हो गया। तो आपको इसलिए सब बताया कि हम कुछ नहीं करते हैं। आज भी मेरा कोई काम अटकता, मैं यहीं से कहती हूँ कि बाबा देख लेना, मैं सिर्फ तेरा नाम लूंगी और उससे आगे मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तो आप लोगों को भी सबको शक्ति मिले इन शुभ भावनाओं के साथ। देखिए हम आपको बता दें, बहुत बढ़िया। ओम चरणों में झुका है माथा, आशीष हमें दो ओ माँ। देखो माता जी दे रहे हैं धोती दुपट्टे, शुद्ध वस्त्र और वो कलश, जिस कलश के माध्यम से रानीला तक यह राशि पहुंचेगी और रानीला वाले आदिनाथ भगवान तक। रानीला के विधान में लगेगी, महावीर जी रानीला के विधान में लगेगी, लेकिन महावीर जी जाएगी राशि। हाँ, कमेटी में जाते हैं। ये राशि महावीर जी तक पहुंचेगी और वहां पर मुनि वृंदों को, आर्यिका माताओं को होने वाले आहार के लिए यह सारी व्यवस्था होगी। एक बार तालियों का उद्घोष करिएगा। अभिनंदन। आदिनाथ भगवान का ये दरबार है, बड़े बाबा की हो रही जय जयकार है, तेरा दरबार है। हाँ अब बिटिया जो काम शुरू कर दिया माता जी उसको कर लें। 10 नाम अब आ जाओ माता जी के पास, एक एक करके आना, लेकिन रुको, एक एक करके देना और संभल के आना। हाँ नाम लिख लिए सबके। हाँ मैं नाम दोबारा से बोल रहा हूँ। एक नाम श्रीमान राजीव कुमार जी चंदेरी। आप थोड़ा रानीला वाले बड़े बाबा का गुणगान अपने मुख से करते रहें। लोग अनुरोध बंदा में माता जी अच्छा लगेगा। हाँ नाम और बताना मुझे, ये क्या क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है? विराजे रानीला प्यारा धाम, बाबा आदिनाथ विराजे, श्री आदिनाथ विराजे, 24 संग में एक नाम और श्रीमान अरहंत कुमार जी। सबदेव अत्र संभो सटति आह्वानम्। अर्हं श्री सर्वविशापहारिणि आदिनाथतीर्थंकर श्री ऋषभदेव अत्र मम सन्निहितो भव भव सन्निधिकरणं परिपुष्पाञ्जलं क्षिपामि। ओम ब्रीमरम सर्वविशापहारिणि आदिनाथ देवाय नमः। महाक्षुदारोग विनाशनाय निवेदन नुपामते। रत्नों में दीपक लिए प्रभु के सन्मुख आए, सम्यक ज्ञान प्रकाश हो मिथ्यात्म नश जाए। अष्टकर्म धनाय धूपन पामते। बादाम सुपारी नाथ भवर में नैया। देखिए माता जी कितना अच्छा विधान करा रहे हैं। आदिनाथ देवाय नमः। महामोक्ष प्राप्त है फलम पामते। माता जी कितने अच्छे से बोल रहे हैं और आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। सभी लोग बोलो साथ में तो और आनंद। रे ही भरोसे भवर में नैया। ये जो सौधर्मेंद्र आदि है ना, जितने ऊपर पात्र माइक बैठे, बार बंद हो रहा है इसकी ये ऐसी देव वाणी में बोल रहे हैं कि समझिए और सुनाई नहीं दे रही है उनकी वाणी। ओम ब्रीमरम सर्वविशापहारिणि से आदिनाथ देवाय नमः। अनर्पत प्राप्त है अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। सुने
सोदरमिंद्र ओम राम रीम रूम रा नमते भगवते पद्मा पद्मते गंज केसरी पुंडरी मा पुंडी गंगा सिंधु रोतता हरिधर कांता सीता सीतोदा नारीण कांता स्वर्णरूप फूल रक्त रक्तोदा श्रीराम्बोधि जल स्वर्ण घट प्रचालितम नवरत्न नदात पूजितम पवित्रम कुरु कुरु झम झम झुम झुम बम 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 हम 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 सम सम तम तम मंगल कलश स्थापनम करोमि। चलिए अर्घ बोले, पहले नंबर का अर्घ बोले। सुने, अब आपको जो हमारे प्रमुख पात्र हैं, चलिए सोदरमिंद्र 5 अर्घ चढ़ाएंगे। 5 अर्घ आपको चढ़ाना है। चलिए हाँ पहुंचे, बोले बोलो जल्दी से फटाफट। नंबर 1 बोलो। नंबर 1 का माता जी के चरणों छंद में बोलिएगा। वंदनी। के ज्ञाता दृष्टा हो पर संग रहित मन बहलाते, दीर्घायु होने पर भी प्रभु ओम ब्रीमरम स्वात्म स्थित है सर्वलोक व्यापने सर्वव्यापक नाम लिखा विशापाहारणे श्री ऋषभदेवाहे नमः अर्घम निर्ववामते। स्वात्म स्थित है सर्वलोक व्यापने सर्व विशापाहारणे श्री ऋषभदेवाहे नमः अर्घम निपामते स्वाहा। परिचिंतम में भूमि का भार संभाले पर के चिंतन योग्य नहीं, स्तुति में सक्षम नहीं जिनकी योगी ऋषि मुनि देव मही। ऐसे वृषभ देव प्रभुवर की उद्यत हो स्तुति करता। ओम ह्रीम ओम अरहम। ओम ओम ओम। सुने, आपको जो सुपारी दी है, फल दिए हैं जो आपको, वो मंडल पर पहले जो सबसे स्थापना रखी है उसके बाजू में चढ़ाना। आपको समझ गए ना? फिर उसको घेरते हुए आपको चढ़ाना है और आपको जो अर्घ चढ़ाना इस मंडल पर चढ़ाना। और ये युगारंभे विषवनाथा प्राप्ताय सर्वचापहरणि श्री ऋषभनाथाय देवाहि नमः अर्घम निर्वामति स्वाहा। त्याज्य शक्रा शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनावनुबन्धं। सातायनं मे कृपा दृष्टि सर्वशापहारिणे श्री ऋषभदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। तं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो तब भक्ति शक्ति में मुझको तुम असमर्थ बताते हो। कितनी सुंदर बात कही है कि भगवान विश्वदृष्ट्वा गुण समन्वित सर्वशापहारिणे श्री ऋषभदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति व्यापीडितं किया निरोग उदार भाव से पथ दिखलाया स्वस्थ विशो। भक्त का बोध नहीं मंद बुद्धि संसारी को बाल बोधि असमर्थ जनों के बाल वैद्यवत तुम ही हो। सर्वदोष पीड़ित प्राणितां बाल वेदाहे सर्व विशापाहरणि श्री ऋषभदेवाहि नमः अर्घम निर्वपामते। दाता आप दिवा कर ऐसे कपट भाव नहीं रखते, नम्र भूत शरण जो आता क्षण में इच्छित वरते हैं। तना विमित फल प्रदायक है सर्व विशापाहरणि श्री ऋषभदेवाहि नमः अर्घम निर्वपामते। और पहले सम्मुख दर्पण समगुण दोष कहे, उज्ज्वल कांति युक्त सुनिर्मल एक रूप प्रभु शोभ रहे। बड़ी माता जी से निवेदन, माता जी अगर आपके मुख से ही मंत्र उच्चारण हो तो ज्यादा देखिए अच्छा। हमें तो पढ़ने में आनंद आता है, लेकिन हम आपको बता दें कितनी अच्छी राग द्वेष्य रहिताय वीतरागाय सर्वशापहारिणे श्री ऋषभदेवाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ब्रीम अर्हम गंभीरतंग विशाल गुण विभूषित सर्व विशापाहरणि श्री ऋषभदेवाहि नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा। तवानि वस सर्व विशापाहरणि श्री ऋषभदेवाहि नमः अर्घम निर्वपामते। स्मरा सुदा तुम महादेववत ना जानो, स्वयं कलंकित हुआ काम से शिव शंकर को पहचानो। लक्ष्मी से दूषित विष्णु भी कामदेव के वश हुए, जागृत रहे देव से नहीं छुए।
चलिए ये अर्घ चढ़ा के आज अपने परिवार के साथ तैयार रहेंगे। आपको ये समझ में आ रहा, ऊपर लाइन हिंदी में है, हिंदी वाली तो आप सब पढ़ते। मरम कामदेव भस्म सात करनाय सर्व सापहरणी श्री सब देवाही नमः। अर्घम निर्वामति स्वाहा समुद्रवत्र स्वाभाविक महिमोपेताय सर्व सापहरणी श्री ऋषभ देवाहे नमः। अर्घम कामति स्वाहा मरम सर्व जगत हस्तकृत सामर्थ प्राप्त काय सर्व सापहरणी श्री ऋषभ देवाहे नमः। अर्घम कामते स्वाहा यही भावना भारत देश महान बने। जय हो। भारत का हर बच्चा बच्चा आदिनाथ भगवान बने। सबकी है ये ओम प्रीम रम आतप हर छत्रविव गुण समन्विताय सर्व सापहरणी श्री ऋषभ देवाहे नमः। अर्घम निर्वपामते स्वाहा तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापस नहीं जाया जाता। और कौन कहता है कि कुछ नहीं मिलता तेरे दरबार में? कौन कहता है कि कुछ नहीं मिलता तेरे दरबार में? ये कहो कि दामन हमारा छोटा है, फैलाना नहीं आता। दामन हमारा छोटा है, फैलाना नहीं आता। हम वो करता है तो इसमें ये बात नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करता है, एहसान करता है। हम पूजा पाठ करते हैं, ये परमात्मा पर एहसान नहीं है। लेकिन कहा कि यदि कोई छाता हाथ में लेता है तो उसका सिर भी ढक जाता है। आगे आप पढ़ेंगे कि इंद्र इसलिए इंद्र नहीं है कि उसके पास विभूति है, विभूति तो और लोगों के पास भी है, लेकिन वो इंद्र इसलिए इसकी अहमियत है स्वधर्मेंद्र की कि भगवान के कल्याणकों में प्रथम भूमिका अदा करता है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है और कहते हैं तीन लोग के स्वामी हो। क्या है, हमें लगता है सुख नहीं मिलते तो कुछ तो ले लो। ध्यान रखना, मूर्ख सोचता है कि यदि सोना नहीं मिले तो कचड़ा ही ले लो, कम से कम भरे तो कहलाएंगे। अपनी हालत भी ऐसी है, जो नहीं दिखता हमें वो लगता है ही नहीं। हमें मोक्ष दिखता है क्या? आपने एक अर्घ में पढ़ा कि अदृश्य दुखों को ही हम मान लेते हैं कि सुख है। वास्तव में हमें सुख देखना आता ही नहीं, क्योंकि सुख तो दिखता नहीं। आप भी परम स्वात्मानुभव मूढ़जन प्रतिबोध काय सर्व सापहरणी श्री ऋषभ देवाहे नमः। अर्घम निर्वपामते ओम ब्रीमरम स्वयं अनंत गुणादि स्वरूप महात्मा प्राप्ताय सर्व सापहरणी श्री ऋषभ देवाहे नमः। अर्घम निर्वपामते त्रिलोक्या असुर को जीता उसने, मोहे राज को लाभ महा। प्रभु आपके सम्मुख किंतु मोह नहीं टिक पाता है। बलवानों से विरोध किया तो मूल नाश हो जाता है। ओम ब्रीमरम मोहिराज प्रभावाय मूलोन्मूलित ने सर्व सापहरणी श्री ऋषभ देवाहे नमः। अर्घम निर्वपामते स्वाहा मार्गस्थ चलिए बहुत अच्छे आप लोग देखिए। इतना केवलैक्य लोक ओम ब्रीम केवलैक्य मोक्ष मार्ग निर्दर्शने सर्व सापहरणी श्री ऋषभ देवाहे नमः। अर्घम निर्वपामते तीव्र वायु में अम्बु निधि का घात करें। सांसारिक भोगों का नाश विरय भाव उत्पात करे। अन्य आप से सभी पदार्थ उदय नाश के साथ करें। ओम ब्रीमरम विरोध भाव प्रतिपादकाय कुशलाय स्वयं विपक्ष रहता है सर्व विसापहरणी श्री ऋषभ देवाहे नमः। अर्घम निर्वपामते जाने जो पुरुष आपको नमन भक्ति से करता है, उसको जो फल मिलता है वह अन्य पुरुष नहीं बरता है। पांच बोध से हरित बड़ी को जो धारण कर लेता है। जय हो। बुद्धि पुरुषों की अपेक्षा शरीर नहीं वह होता। जय हो। ओम ब्रीमरम नमस्कृते मंत्रणापि इच्छित फल प्रदाप्त है समर्थाय सर्व सापहरणी श्री ऋषभ देवाहे नमः। अर्घम निर्वपामते कसायों वाले नर को देव शब्द व्यवहार करें। बुझे हुए दीपक का बढ़ना जग में ये देखा जाता। फूटे हुए घड़े का क्योंकि मंगल बन लेखा जाता।
ब्रीमरहम प्रशस्तवाक कुशल जन सत्मार्ग प्रतिबोधकाय सर्वसापहरण श्री सब देवाहे नमः अर्घम पामते आती है दोष रहित प्रभु की वाणी निर्दोषपना प्रगटाती है। ओम ब्रीमरम सर्वहितकर साधवाद वाचनोपदेशने सर्वसापहरण श्री सब देवाहे नमः अर्घम निर्वपामते सर्वे के बाद दिव्य ध्वनि प्रकटित करना है सर्वसापहरण श्री सब देवाहे नमः अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निर्वपामते देवाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि मरम पुण्य पाप भी रहे पर पुण्य हेतवे सर्व विसापहरणी श्री सब देवाहि नमः अर्घम निर्वपामते मरम सर्वज्ञ नेत्राय इस प्रसादि रहिताय सर्व विसापहरणी श्री सब देवाहि नमः अर्घम निर्वपामते अगाध मन दिगंबर जैन पंचायत के जो भी पदाधिकारी यहाँ पर श्री शब्द देवाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि मरम पर्वत में स्वयमेव त्रैलोक दीक्षा गुरुवे सर्वसापहरणी श्री सब देवाहे नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा स्वयं प्रकाश रूप लागवे गौरवे अच्छा कर दे रहितैक रूपाय सर्वसापहरणी श्री सब देवाहे नमः अर्घम निर्वपामते तस्तुतिं देव विधा विवसित फल प्रदायिने सर्वसापहरणी श्री सब देवाहे नमः अर्घम पामते चलेंगे अब जो अर्घ समर्पित कर पोषे शिष्याचार्य परम कृपा लभे सर्वसापहरणी श्री सब देवाहे नमः अर्घम निर्वपामते कृपा प्रभु जी बनाए रखना हमें मरते दम तक सेवा में लगाए रखना बोलो दिनाथ भगवान की। मेरी बोलो सभी लोग बोलेंगे क्या ओ ये है मेरी अर्जी है ये है मेरी अर्जी है मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है मैं मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है वो प्रीति बहन कह रही है कि ये मेरी अर्जी है मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी हर बाप की इच्छा क्या होती है कि मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं मेरे से भी ऊपर जाए तो ये परम पिता परमेश्वर है इनसे कह रहे हो सोच समझ के कहना क्या कि ये मेरी अर्जी है ये मेरी अर्जी है मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है बोलो आदिनाथ भगवान की। हो तुम चांद से प्यारी हो देखो माता जी यहाँ सामने बैठी है जितने भी पंडाल के लोग हैं एक बार माता जी से जरूर कहेंगे क्या तुम चांद से तेज बोलो इतने लोगों आवाज मेरे तक भी नहीं आ रही हो तुम चांद से हो तुम चांद से हो खुद चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारी हो खुद चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारी हो तुम चांद से प्यारी हो तुम चांद से प्यारी हो खुद चांद कहे तुमसे तुम चांद तेज बोलो हो तुम चांद बोलो हरिका सृष्टि भूषण माता जी की त्वयीनुति विश्या पुनर्विशेषात् दृष्टि सुखानि यशो धनंजयं च नम्रीभूत मनुज के द्वारा यथा कथंचित भक्ति हो
इच्छित फल को यह देती है, लेने की यदि शक्ति हो। हे जिनेंद्र आपकी स्तुति विशेष रूप फल देती है, सुख संपत्ति कीर्ति को देवे और विजय को देती है। ओम ब्रीमरम सर्वशोक यशोधनंजय दातुम समर्थ सर्वविशापहरणी सब देवाहे नमः। अनर्पत प्राप्ता है अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। आप लोग हौच पहुंच नहीं मत। ब्रीमरम सर्वशोक यशोधनंजय दातुम समर्थ सर्वविशापहरणी श्री सब एक बार भक्ति देवाहे करा देना नमः। अनर्पे सुने ढोलिड़ा बामा मैया। अच्छा एक बार शोर मचाओ, एक बार शोर कैसे मचाते हैं? आंखों मधुबन कितना प्यारा लगे, जब से प्रभु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तो पतंग उड़ गई रे। बोला आदिनाथ भगवान की। चलो नमोस्तु हे भगवान, आपकी असीम कृपा से संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे नगर में विराजमान आर्यका रत्न सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद एवं सानिध्य में हम सभी लोगों ने मिलकर के विशापाहार स्तोत्र मंडल विधान हम सभी लोगों ने अपने परिवार के साथ पूरी जैन समाज के साथ मिलकर के अति भक्ति भाव से संपन्न किया। हे भगवान, हम लोग अबोध हैं, अज्ञानी हैं, कुछ जानते नहीं हैं। हे भगवान, इस विधान के करने में, मंत्र के बोलने में, छंद के पढ़ने में, अर्घ्य के चढ़ाने में, जाने अनजाने में अगर हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, कोई असाधना दोष लगा हो, तो ये भगवान हमें अपना ही जान करके क्षमा प्रदान करें। हे भगवान, कल हम सभी लोग श्री जी की विशाल शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। हे भगवान, हम सारे घर के काम छोड़ करके ठीक 8 बजे तक हम सभी लोग बोलिए, सभी लोग 8 बजे तक हम सभी लोग अपने मंडलों के साथ और अपनी भूमिका के साथ उपस्थित होकर के रथ यात्रा में उपस्थित रहेंगे। आप सबका नियम है कि आपको 8 बजे ओम ब्रीं अर्हम सर्वविशापाहारिणी आदिति शंकर श्री सब देवाहे नमः। जय माला पूर्णर्गम महाअर्गम निर्वपामि नमः। ओम ब्रीमरम सर्वविशापाहारिणी श्री आदिनाथ देवाहि सब देवाहि नमः। सर्वविशापाहारिणी श्री आदिति शंकर श्री सब देवाहि नमः। ओम ब्रीमरम सर्वविशापाहारिणी आदिति शंकर श्री देवाहि नमः। ओम ब्रीमरम सर्वविशापाहारिणी आदिति शंकर श्री सब देवाहि नमः। ओम ब्रीमरणी आदिति शंकर श्री सब देवाहि नमः। ओम ब्रीमरम सर्वविशापाहारिणी आदिति शंकर श्री सब देवाहि नमः।
ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम 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 ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम ह्रीमरं सर्वशापाहरणे आदितीतंकर देवाहि नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमो नमः। चलिए